चलो जी मुसलमानों, आपका इजहार तशवीश और अगर मजम्मत खत्म हो गई हो तो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि सैकड़ों यहूदी मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गए। अस्तगफिरुल्लाह। अगर हम यरूशलेम की बात करें तो वो मुकद्दस सरजमीन जहां अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को भेजा, जहां हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान, फिर खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम रंजा फरमाए, और इस ज़मीन पर वाक़ है मस्जिद अक्सा, जो मुकाम इस्लाम का पहला किबला है। वो मस्जिद जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर रवाना हुए और जहाँ तमाम अंबिया ने आपके पीछे नमाज अदा की। और कुरान पाक हमें याद दिलाता है कि मस्जिद अल हराम, ये मस्जिद अल अक्सा यानी ये वो ज़ात पाक है जो अपने बंदे को एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई। ये मस्जिद ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम अहले ईमान के लिए एक अजीम रूहानी सेंटर है। लेकिन आज बदकिस्मती से, हमारी खामोशी की वजह से आज वही मस्जिद अक्सा जुल्म की जद में है। 14 अप्रैल 2025 को यहूदियों की ईद के दूसरे दिन सैकड़ों इजरायली आबादकार मस्जिद अक्सा के अहाते में जबरदस्ती दाखिल हुए। उनके साथ इजरायली फौज के मुसल्लह गार्ड भी मौजूद थे, जिन्होंने ना सिर्फ उनकी सिक्योरिटी की खिदमत अंजाम दी बल्कि मुसलमानों को रोका कि वो मस्जिद में दाखिल ना हो। ये लोग मस्जिद के अहाते में तौराती रसूमात अदा करते हैं, इबादत करते हैं और बार बार ये अनाउंसमेंट करते हैं कि ये जगह उनके प्यो की है। हालांकि मौजूदा बैनुल अक़वामी कवानीन और तारीखी मुआहदे इस बात की इजाजत ही नहीं देते कि गैर मुस्लिम उस मुकाम पर इबादत करें। लेकिन इसराइली रियासत, खासतौर पर उनकी मौजूदा इंतहा पसंद हुकूमत, इन शिद्दत पसंद ग्रोहों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। यह कोई नया प्रैक्टिस नहीं है, यह बरसों पुराना मंसूबा है। सेहूनी अकायद के मुताबिक मस्जिद अक्सा की जगह पर उनका तीसरा थर्ड टेंपल तामीर होना चाहिए। उनका मानना है कि जब यह हैकल दोबारा कंस्ट्रक्शन इसकी होगी तो उनका निजात दहिंदा जाहिर होगा और दुनिया में यहूदी हुकूमत कायम होगी। इस नजरिए के तहत हर साल मखसूस मौकों पर यहूदियों की हजारों तादाद जो होती है मस्जिद अक्सा में कि उनके अहाते में दाखिल होती है और वहां मजहबी सरगर्मियां परफॉर्म करते हैं। और इस्लामी रवायात में इस मुकाम को कयामत से कबल के बड़े वाकयात का मरकज बताया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बैतुल मक़दस है ये आबाद हो जाएगा तो मदीना खराब हो जाएगा, और जब मदीना खराब होगा तो बड़ा फितना उठेगा। और एक और हदीस में है कि दज्जाल शाम या फलस्तीन के इलाके से निकलेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल दमिश्क या बैतुल मक़दस में होगा और इस मस्जिद के पास इमाम महदी की बैत होगी और यहीं से दज्जाल के खिलाफ अजीम मार्का लड़ा जाएगा। और दुनिया के जदीद सियासी तज्ज़िये, थिंक टैंक्स और आलमी रिपोर्टें भी ये प्रिडिक्शन कर रही हैं कि आने वाला बड़ा आलमी तसादुम यरूशलेम के सराउंडिंग में होगा। और इजराइल की अंदरूनी सियासत अब शिद्दत पसंदी की तरफ बढ़ चुकी है और इजराइल काबीना में शामिल कई वज़रा खुलेआम ये अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि वो मस्जिद अक्सा की जगह पर अपना हैकल तामीर करेंगे। कुछ नहीं तो यहां तक अनाउंसमेंट कर दी है कि मुसलमानों का दाखिला बंद कर देना चाहिए। उधर उम्मत मुस्लिमा सत्तू पी के सुत्ती पई है। कुछ ममालिक सिर्फ मुजम्मती बयानात पर इक्तफा कर रहे हैं और बाकी अवाम सोशल मीडिया पर हैशटैग से आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन द रियलिटी, द फैक्ट इज, मस्जिद अक्सा सिर्फ फलस्तीनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह पूरी उम्मत का मसला है। आपका, हमारा। कहां जाएंगी हमारी नमाजें, कहां जाएंगे हमारे ज़कात, कहां जाएंगे हमारी ज़कातें और हमारे रोजे, क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग? ये वही मस्जिद है जिसके लिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर खून बहाने बहाए जिसे फतह कर लिया था, जिसके लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बरसों तक स्ट्रगल की। और आज हमें उन अजीम जो शख्सियात हैं उनकी तारीख याद दिला रही है कि मुकद्दस मुकाम कभी कमजोरों के हाथों आजाद नहीं होता। इसे सिर्फ जिंदा जमीर, बेदार उम्मत और उसके साथ साथ गैरतमंद दिल ही बचा सकते हैं, जो कि न तेरे पास है न मेरे पास है, किसी के पास भी नहीं है। यह वक्त सिर्फ पेप्सी की बोतलें फोड़ने का नहीं है, यह वक्त दोबारा उनको स्ट्रॉन्ग करने का नहीं है, एहतजाज करने का नहीं है, खुदारा होश के नाखुन लें, यह वक्त प्रैक्टिकल अमल करने का है। हमें मस्जिद अक्सा के मसले को अपनी दुआओं, अपनी तालीम, अपनी मीडिया और अपनी अमली जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बनाना होगा। हमें अपनी नई यूथ को बताना होगा कि यह मस्जिद है क्या, इसकी अहमियत क्या है और क्यों हम इसे अपनी जान से ज्यादा अजीज समझते हैं। कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, आप बताएंगे। और यह मुआरका सिर्फ फलस्तीन का नहीं है, हक और बातिल का माल का है। और याद रखो, फतह हमेशा हक की होती है। अल्लाह का वादा है, यानी जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा अल्लाह उसको हेल्प आउट जरूर करेगा। मस्जिद अक्सा आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है। यह आजान नहीं, सदा यह पुकार है कि कौन है जो उसके लिए खड़ा हो, कौन है जो उम्मत के पहले किबले के लिए आवाज बुलंद करे। जो जाग गया
وہ تاریخ میں زندہ ہو گیا اور جو سوتا رہا آپ کی طرح اور میری طرح صفحہ ہستی سے اس کا نشان مٹا دیا جائے گا. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اسلام زندہ باد.